दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो का टॉपिक जो था वो तो भाई साहब दूसरा था, जिस पर मैं बिल्कुल रेडी था, सारा बिल्कुल शूटिंग करने जा रहा था। लेकिन अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अब ब्रेकिंग न्यूज़ हम उसको कहें, क्या कहें भाई साहब, दुखद कह सकते हैं, आप उसको ख़राब कह सकते हो और अशोभनीय घटना कह सकते हो। बैंकिंग क्षेत्र से आई है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो मुरादाबाद में इसका मुख्यालय है, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रवर्तित है। इसके गोंडा रीजन है, उत्तर प्रदेश में गोंडा रीजन है इसका। गोंडा रीजन के अंतर्गत एक शाखा है बालपुर। ये शाखा गोंडा से लखनऊ रोड पर लगभग 9 किलोमीटर पर है। वहाँ से, उस शाखा से कुछ दूरी पर एक गांव है, छोटा सा गांव, और गांव का नाम है जियापुरवा सुनहरा। इसके एक बकायेदार हैं घनश्याम तिवारी। पुराना एक लोन अकाउंट था उनके नाम से और करीब 11 लाख रुपया उन पर बकाया था। अब आरएम साहब, और जैसा कि नियम है बैंक का वसूली के लिए, अब ये क्वार्टर भी करीब करीब मुझे लगता है कि ख़त्म होने जा रहा है। जो भी उनका हो, तो वसूली के संदर्भ में वो बहुत प्रेशर था वहाँ। बैंकों पर है भी प्रेशर, क्योंकि पैसा देखिए किसी का तो है नहीं, न सरकार का है न किसी का है। पैसा है ये जनता का, और जनता का पैसा दूसरी जनता को दिया जाता है। भाई बैंक में कोई जमा कर गया तो दूसरे को दे दिया गया ऋण के रूप में कि भाई साहब आप इसका इस्तेमाल करिए जब तक इन्होंने एफडी की है या जो भी बैंक में जमा किया है। लेकिन आपने उसको एक जमाने तक नहीं दिया, बस मेरा मतलब ऋणी नहीं। अगर और इधर कहीं बकायेदार मांगने आ गया, बकायेदार का मेरा मतलब है डिपॉजिटर कहीं मांगने आ गया, तो भाई साहब क्या करोगे? तो ये तो कह नहीं सकते कि भाई साहब हमारे वो लोनी हैं, बकायेदार हैं, ऋणी हैं, उन्होंने नहीं दिया तो हम आपको नहीं देंगे। खैर, तो घटना इस तरीके से हुई कि उसके एक बकायेदार हैं घनश्याम तिवारी जी, तो उन पर 11 लाख रुपए का करीब बकाया था। उनके यहाँ आरएम साहब सुबह सुबह ब्रांच में आ गए, 10 सवा 10 बजे जो भी आए हो, और शाखा प्रबंधक को लेकर के उनके साथ सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर और ये कई मैनेजर और भी थे, उनको सबको साथ लेकर के उनके घनश्याम तिवारी के घर गए। और बातचीत करने में कैसे बातचीत बिगड़ गई ये तो वही लोग बता सकते हैं क्या हुआ अचानक, कि उन लोगों ने डंडा सरिया ऐसा बताया गया, इन सब चीज़ों से इनको सबको मारना पीटना शुरू कर दिया बैंक अधिकारियों को, क्योंकि ये वसूली में आए थे। और इनको पकड़ के घर के अंदर बंद कर दिया, बंधक बना लिया, और बार बार इनको धमका रहे थे, जैसा कि एफआईआर में भी इन्होंने लिखवाया है। खैर, तो ये आज घटना हुई भाई साहब। तो फिर वहाँ से किसी ने पता नहीं कैसे क्या निकल करके या कैसे फ़ोन से क्या सूचना हुई, उच्चाधिकारियों को किसी प्रकार फ़ोन किया गया, तो प्रशासनिक अधिकारी आए तमाम और पुलिस वाले अधिकारी आए। तब इन लोगों ने आकर के बड़ी मुश्किल से इन बंधकों को छुड़ाया, और बल्कि घायल अवस्था में आप कह सकते हो इनको छुड़ाया। जी हाँ, बड़ी मुश्किल से इनकी जा करके 3 बजे, 3 सवा 3 बजे के बाद जो भी एफआईआर है आपके सामने है, आप जरा देख लीजिए। देख लीजिए ये जो रिपोर्ट लिखी गई। तो आज की ये घटना हुई। मेरी ये समझ में नहीं आता कि पुराने ज़माने में ये होता था, जब नेशनलाइजेशन से पहले, भाई साहब याद करिएगा, जब बैंकें प्राइवेट हुआ करती थी, लोगों को ऋण नहीं देती थी, हरित क्रांति नहीं हुई थी, तब होता ये था कि महाजन लोग गरीबों को लोन देते थे। गरीबों को तो खैर बहुत कम देते थे, लेकिन जिनको भी देते थे उनका सामान कब्जा करके रख लेते थे पहले। और अगर खेत कब्जा कर लिया, ये लिखा लिया, वो लिखा लिया, अंगूठा लगवा लिया, फलाना कर लिया, और जब वसूलने उनके हरकारे जाते थे तो ऋणियों को पीटते थे। ये वो जमाना था। 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, खैर उसके बाद में ग्रामीण बैंकें भी 1975 में उन्होंने ही खोली। तो खैर, तो इससे ये हरित क्रांति आई। लेकिन हरित क्रांति के साथ ये वाली कौन सी क्रांति आई भैया, कि जिसमें जो है अगर कहीं बकाया पैसा मांगने के लिए पहुंच जाइए कि भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बैंक पर, बैंक तो आपकी अपनी है, जनता के लिए बनाई गई है, तो आप इसको पीट डालेंगे, और इतना गंभीर रूप से पीटेंगे कि उन लोगों को अपनी हत्या किए जाने का डर सता रहा था, जैसा कि इन लोगों ने हमको वार्ता में इन लोगों से पता चला है।
तमाम शाखा प्रबंधक वहाँ गए, इधर उधर के और बैंक अधिकारी गए, किसी तरह जा करके वहाँ उन्होंने थाने में कर्नलगंज कोतवाली जनपद गोंडा में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। वो तो मैंने आपको एफआईआर प्रस्तुत करी थी। ये स्थिति है, मतलब कहने का ये है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक साहब ने और भी कहा, अब उसको आप हास्य के रूप में लीजिए, जैसे लीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में इस घटना के को देखते हुए हास्य की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे आपसे कि अब जो उन्होंने कहा वो मैं आपको घटना बता दूं कि भाई साहब, ये उनका व्यंग है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका व्यंग है। जिन लोगों ने मुझसे कहा, वार्ता हुई, जब ये डिस्कशन हो रहा था, भाई साहब ये सूचना आ गई, वीडियो मैंने रोक दिया, मैंने दूसरा वीडियो शूट करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा, भाई साहब देखिए, एक तो सरकार और सरकारों, सरकार नहीं सरकारों, इसलिए कि जो भी सरकार रही है उसकी मंशा के खिलाफ बैंक वालों ने काम किया। भाई पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बीजेपी की है, चाहे बसपा की रही हो, सब सरकारों ने कर्जे माफ किए, ठीक। और बकायदारों से पहले क्या रखा कि हमारी सरकार आएगी, हमको वोट दीजिए तो मैं कर्जा माफ कर दूंगा। तो और ये भी इस सरकार ने भी कहा, इस सरकार ने कहा भी, इस सरकार ने पहले किया भी, और आगे के लिए भी ऐसे सारे ऋणी सोचते हैं। उनका मानना कि फिर अगली सरकार आएगी, जो भी सरकार आएगी उसे बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, वो माफ करेगी ही करेगी। यानी कि सरकार की इच्छा और मंशा, बल्कि यूँ कहूँ सरकारों की मंशा के खिलाफ आपने जाकर के वहाँ वसूली की। यानी देखिए, कर्तव्य का पालन करने का दुस्साहस किया है। अच्छा, दूसरी बात, वो हंस भी रहे थे। हमने कहा क्या हंस रहे हो? कल हंस नहीं रहे बल्कि रो रहा हूँ। बोले कि साहब वो अब संस्कारिक सरकार है हमारी संस्कारिक सरकार के बीच में अनुशासन की सरकार है। यहाँ तो भाई साहब संस्कार से काम चले। तो हमने किसमें संस्कार कहा गया? भाई तो लड़ाई झगड़ा और लोन का मामला है। कहा नहीं साहब, आप बताइए, ब्राह्मणों को तो दान दिया जाता है, ब्राह्मणों घर मांगा थोड़ी जाता है। घनश्याम तिवारी ब्राह्मण आदमी, उनके यहाँ तो मांगने पहुँच गया तो मिठाई नहीं, ऐसे थोड़े कुछ मिलेगा। खैर, ये तो जो भी उन्होंने कहा अलग का विषय है। केवल आपसे ये निवेदन करूँगा, सरकार से निवेदन करूँगा, और इस पर उच्चाधिकारियों ने अच्छा संज्ञान लिया है। विभिन्न धाराओं में आप एफआईआर में देख सकते हैं, विभिन्न धाराओं में जो है इस पर जो है एफआईआर पंजीकृत हुई है। और इसकी जांच उन्होंने किसी एसआई या उसको नहीं दी, सब इंस्पेक्टर को। इसकी जांच कोतवाल रैंक के आदमी को, यानी इंस्पेक्टर साहब करेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। वैसे ये बहुत ही दुखद घटना है, बैंक के भविष्य के लिए, बैंक की वसूली के लिए, बैंक की लाभप्रदता के लिए, और देश की इकनॉमी के लिए भी आप इसको ऐसा कह सकते हैं। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।